ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब कोई प्राणायाम करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है या कोई सिद्धि हासिल करना चाहता है तो उसको सबसे पहले याद आता है कि पद्मासन में बैठ के करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि पद्मासन में बैठ के ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हमने देखा भी है अक्सर जब हम किसी को कुछ साधना करते देखते तो पद्मासन में बैठ के कोई मुद्रा लगा के कोई साधना कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़ी आकर्षित करती है। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि पद्मासन के अभ्यास के लाभ क्या हैं। साथ ही जो लोग पद्मासन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनको बैठा ही नहीं जा रहा, जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, वो अभ्यास करने की शुरुआत कैसे करें पद्मासन यदि आप करना चाहते हैं तो। और जो पद्मासन 2-5 मिनट कर पा रहे हैं, आप अपना अभ्यास लंबा कैसे करें। और जो आधा घंटे से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि कुछ लोग धीरे धीरे तो बढ़ जाते हैं पर आधे घंटे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मित्रों यदि आप इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनेंगे, फॉलो करेंगे तो आप अपने जो जमीन पे नहीं बैठ पा रहे जमीन पे भी बैठ पाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास भी कर पाएंगे और अपने अभ्यास को बढ़ा भी पाएंगे। और आप पद्मासन का अभ्यास 1 घंटे से लेकर 4-5 घंटे तक का भी कर पाएंगे। पर किसको कितना करना चाहिए हम सारी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। तो मित्रों, प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको स्पष्ट हो सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत, और दवा मुक्त भारत बनाने के लिए हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाए हैं। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेगी, क्योंकि हमें अपना उद्देश्य पूरा करना है। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस आसन के लाभ बता दूं, क्योंकि लाभ जाने बिना कोई भी काम करने में मजा नहीं आता है। तो इसके जो लाभ है ना मित्रों, सबसे पहले आपको बताऊं, जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी मोस्टली पीठ सीधी हो जाती है, क्योंकि पीठ सीधी ना करके, यानी कि आप पीठ झुका के पद्मासन में नहीं बैठ सकते, बैठा ही नहीं जाता ज़्यादा देर, तो आप पीठ सीधी करते हैं। जब आप सही तरीके से पद्मासन करते हैं तो आपकी पीठ सीधी होती है, आपका मूल बंध लगता है और साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, जिस पोजीशन में उसको होना चाहिए वो पूरी अपनी सही पोजीशन में होती है, नीचे से ऊपर तक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मित्रों, आपके रीढ़ की हड्डी जब प्रॉपर कंडीशन में है तो वहीं आपके सारे के सारे चक्र, यानी कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्ध तक सारे चक्र हमारी इसी हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे जागृत होने की स्थिति में आ जाते हैं। कि धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते जाते हो, उस पर ध्यान, सांसों पे ध्यान करते जाते हो, तो धीरे धीरे आपकी कुंडली जागरण, आपके चक्र जागरण होने लग जाते हैं। ये करने नहीं पड़ती, अपने आप होने वाली क्रिया मित्रों। यदि आप इसको करने लग जाते हैं और करवाएंगे तो इसमें कई बार आपको हानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं कि हमने फलाने गुरु की कृपा से कुंडली जागरण तो कर ली, लेकिन हमारे शरीर में तकलीफें आ रही हैं, उसका हम क्या करें। तो मित्रों, ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। हम आपको इसके साइड इफेक्ट भी बताएंगे, जो लोग इस तरह कर ले तो वो अलग वीडियो हम आपको देंगे। पर अभी आप समझ लीजिए कि ये जब ये अभ्यास करेंगे तो वो आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। उसके बाद मित्रों, जब आप सीधा बैठते हैं तो आपका जो है ना फेफड़े पूरे खुल पाते हैं। नॉर्मली जब आप देखो, नॉर्मली ऐसे बैठते हो तो आपके फेफड़े दबे रहते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, समस्या होती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि आप सीधे बैठे तो आपकी हार्ट प्रॉब्लम से लेकर आपके लंग्स की जो प्रॉब्लम है, सांस लेने में परेशानी है, जो भी समस्या है हार्ट से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, सबसे आपको छुटकारा मिलेगा। लंबा सांस भी होगा, सब कुछ होगा। वहीं दूसरी स्थिति बनती है मित्रों, जब आप सीधे नहीं बैठते हो नॉर्मली तो आपका पाचन तंत्र पूरा का पूरा दब जाता है, जो आपका ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो जब आप सीधे बैठते हो, सही स्थिति में बैठते हो, तो आपका पाचन तंत्र ठीक से काम कर पाता है। और जब पाचन तंत्र आपका ठीक से काम करेगा ना मित्रों, तो जो आप भोजन करते हो अवशोषित होकर आपके अंगों को मिलेगा, आपकी बॉडी को मिलेगा, जो आपके संपूर्ण शरीर में फैलकर उसको पोषण देता है। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आप कचरा खाएंगे, यदि आप मरा हुआ भोजन खाएंगे तो वो आपके बॉडी के अंदर जाके उसको भी मारेगा, वो कचरा ही फैलाएगा। तो ऐसी स्थिति को समझने के लिए, क्योंकि आपका जो खाया पिया वो पोषण आपको मिलना चाहिए और आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि हमने कहा ना हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत, उसके लिए हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डू एंड डोंट, यानी कि कभी मत करना या रोगों के कारण, और दूसरी प्लेलिस्ट में स्वास्थ्य नियम के रूप में दिए, जिसमें हमने विस्तार से आप जो गलतियां कर रहे हैं और जो आपको करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, ऐसे हमने बहुत सारे वीडियोस दिए। आप देखिए, निर्देशों को सुनिए, ताकि आप जो भोजन करें वो ठीक से अच्छा भोजन करें, सही तरीके से भोजन करें, जो आपका पेट सही करने में आपका जो पोषक तत्व तो सही आपको शरीर को मिले और आपका शरीर ठीक से संचालित हो, ठीक से चल सके। क्योंकि मित्रों, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको एक बहुत बड़ी समस्या होती है, उसके एक बाद परिणाम स्वरूप पाइल्स हो जाता है, फिशर, फिस्टूला, शरीर में गर्मी बढ़ना, ना जाने पेट से संबंधित कितने सारे रोग हैं शरीर में, पित्त के रोग, वात के रोग, जितने भी रोग हो पेट के खराब होने से बनते हैं मित्रों। जोड़ों में दर्द आना, शरीर में गर्मी बढ़ जाना, चेहरे पे
फूंद सी, कील मुहां से, शरीर में कहीं भी चर्म रोग और उसके अलावा सर में बाल झड़ना, सफ़ेद होना, ये सारी की सारी समस्या पेट की गड़बड़ी से ही खड़ी होती है, क्योंकि वहाँ से गर्मी बढ़ती है मित्रों। तो ये आपको सारा समाधान मिलता है। उसके अलावा मित्रों एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब पेट साफ नहीं होता, शरीर में आलस बढ़ता, आलस में पड़े पड़े आप कुछ वीडियोस वगैरह देखते हो और आप नोटिस करिए कि जब आप नॉर्मली बैठे तो आपका मूल मार्ग जो मल मार्ग है ना, वो खुला सा रहता है। महिलाओं का जो योनि प्रदेश है वो भी खुला रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपका गर्भाशय बाहर आना, अंडाशय की प्रॉब्लम, और उसके साथ ही पुरुषों में जो आपका जो शुक्रकोश होता है, जो आपके जो नीचे वृषण कोश कहा जाता है ना, वो अंडकोश जिसे कहते हैं, उसमें भी तकलीफ होती है, क्योंकि कई बार आप जो बैठते हो उसमें समस्या हो जाती है। जो पेट, जो आपके मूल मार्ग खुले रहते हैं, इससे वासनाएं बहुत तेज बढ़ती हैं। तो जब आप पद्मासन लगाते हो तो आपका मूल बंद अपने आप हो जाता है। कैसे होता है हम आपको बताएंगे। तो मूल बंद हो जाता है, जिससे आपकी वासनाएं नियंत्रित हो जाती हैं और आपका जो दिमाग दिन भर वासना में दौड़ता रहता है, घूमता रहता है, उसमें आप धीरे 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 कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल पा पाते हैं और आप अपने आप को सही दिशा में इनके ऊपर की ओर उठा पाते हैं। तो जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। जब करेंगे उसका अभ्यास तब आपको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो आगे बढ़ते कि पद्मासन का अभ्यास कैसे करें। जो जमीन पर ही नहीं बैठ पा रहे, सबसे पहले उनकी बता दूं मित्रों। अब यदि आपने घुटने का कोई ऑपरेशन आदि करवा लिया है और आपका पैर मुड़ता ही नहीं है, मोड़ ही नहीं सकते, तो मित्रों बात दूसरी है। यदि आपने ऑपरेशन नहीं करवाया है और घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, आपसे जमीन में बैठने को मना किया गया, आपको स्लिपिडिस वगैरह कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट देंगे, मजबूत जोड़, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मजबूत जोड़ प्लेलिस्ट में हमने सभी जोड़ों के दर्द पर विस्तार से वीडियो दिए हैं। आप देखिए, पालन करना शुरू करिए मित्रों। विद इन अ वीक यदि आप पालन करते हैं, पॉइंट सही तरीके से दबाते हैं और पूरा पालन करते हैं, विद इन अ वीक आप जमीन पर बैठना शुरू कर जाएंगे। और धीरे धीरे आपको जब जमीन पर बैठना आ जाए तो अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे शुरुआत करनी है आपको बटरफ्लाई के अभ्यास से, क्योंकि जब आपके पैर यहाँ से फ्लेक्सिबल होंगे ना, तभी आप इसका अभ्यास कर पाएंगे। तो आपको बटरफ्लाई से शुरुआत करनी है। जब आपके पैर धीरे धीरे जमीन पे आने लग जाए, क्योंकि शुरुआत में आपके इतने ऊंचे रहने वाले हैं, ऐसे ऐसे आपका बटरफ्लाई होगा, तो ऐसे ऐसे आप कर पाएंगे। धीरे धीरे आपके नीचे आएंगे पैर, उसके बाद आप बैठेंगे। कैसे, आपको बैठने का अभ्यास कैसे करना है, शुरुआत से करना है। जब आप जमीन पे बैठने लग जाएं तो आपको पालथी मार के जो आप बैठते हैं, आपकी पालथी ऊपर रहती है। तो हम एक तरीका और बताते हैं कि आप ऐसे करके बैठ जाइए, पैर ऐसे रख के, यानी कि आपके पैर भले ऊंचे, पीठ सीधी रखने की कोशिश करिए, भले सहारा लेके बैठ जाइए, पर आप ऐसे बैठ जाइए। धीरे धीरे आप बटरफ्लाई करते रहेंगे और ये करते रहेंगे, तो धीरे धीरे इसमें आप प्राणायाम करेंगे तो आपके पैर नीचे आ जाएंगे। और जब ये पैर आपके नीचे आ जाएं, उसके बाद आपको पद्मासन लगाना है। अब जो पद्मासन लगाने वाले वो गलती कहाँ करते हैं वो आप देख लीजिए पहले, क्योंकि अब छोटी सी गलती है जिससे आप लंबा अभ्यास नहीं कर पाते हो। पद्मासन लगाने वाले अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि मैंने भी ये गलती की है कि ये पैर ऐसे चढ़ा लिया और दूसरा पैर भी ऐसे चढ़ा लिया। अब जब ये आपने पैर चढ़ा लिए ना, तो आपका क्या हो गया, ये पैर आपका बहुत ज़्यादा उठ गया। ये देखिए, आप एक पैर जमीन पर रहेगा, नीचे रहेगा, और दूसरा पैर उठा रहेगा। तो जब आप ऐसी स्थिति में बैठते हैं ना मित्रों, तो इसका जो प्रेशर है आपका गलत तरीके से आपके बैकबोन पे पड़ता है, जो कभी कभी आपके साइटिका की नस दबा देता है, जो आपको साइटिका रोग का जन्मदाता बन सकता है। या उसके कारण से कोई नस दब गई तो घुटने पीड़ा, पैर में पीड़ा, कहीं भी दर्द हो जाता है, जिससे आपको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। कई बार हमें पता नहीं चलता हमारी छोटी सी गलती कहाँ में भारी पड़ जाती है। इसलिए हम आपको सारे निर्देश बहुत शांति से, बहुत आराम से और स्पष्ट करके बताते हैं, ताकि आप कोई भूल ना करें। तो आपको पद्मासन लगाते समय क्या ध्यान रखना है कि आपका जो पैर है आपको खींच के नहीं चढ़ाना है, आप यहाँ रख दीजिए, और दूसरा पैर जो है ना आपको वो भी ऐसे ही रखना है। अब आपको ध्यान क्या देना, आपके पैर हो सके वहाँ तक दोनों बैलेंस रहने चाहिए। दोनों थोड़े उठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ कोशिश ये करें दोनों बैलेंस रहें। अब माना कि आपके पैर जमीन पे, आपके घुटने टच नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको घुटनों में पीड़ा जल्दी आ जाती है, आप लंबा समय नहीं बैठ पाते हो। तो आपको क्या करना है, किसी कपड़े का सहारा ले लीजिए। मैंने पतले पतले कपड़े ले रखे हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा जरूरत होती नहीं है, मैं कभी लगाती नहीं हूँ, पर ये आपको दिखाने के लिए मैंने लिए। आप हो सके तो थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं। तो आप क्या करिए, जहाँ थोड़ा ऊंचा है तो आप ऐसे थोड़ा कपड़ा लगा दीजिए। जहाँ आपको लग रहा है कि जमीन से ऊंचा है तो आप बैठ सकेंगे, ऐसे थोड़ा कपड़ा लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको बैठने में समस्या नहीं आएगी। अब कोई पैर डिसबैलेंस, यानी कि आपका ये नीचे है, ये ऊपर है, या जो भी है, तो आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। ऐसे मैंने ये कुशन ले लिया, तो आप ऐसे कुशन जैसा कुछ लगा लीजिए। इससे भी आपको आराम से बैठने में सुविधा होगी और आप बैठ पाएंगे। पर हाँ, बहुत ज़्यादा आधार मत दीजिएगा कि आपकी पीठ सीधी ना हो, क्योंकि आपको पीठ सीधी करके बैठना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद मित्रों एक बात और बता दूं, एक समस्या और आती है, एक हड्डी जो वो और ज़्यादा दर्द करती है, कहाँ है वो मैं आपको बता दूं। ये जो हमारा पैर होता है ना, टखना, जो नीचे वाला पैर होता है ना,
या जो टखना जो मुड़ा होता है ना मित्रों, ये कई बार बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो आप क्या करिए, इतना जो ये कपड़ा है इसको मोड़ लीजिए, इस टखने पे ऐसे लगा लीजिए और उसके बाद इसको रख दीजिए। तो जो आपका टखना जो अधर अटका हुआ था उसमें दर्द हो रहा था, उसमें आपको सावधानी यानी कि बचाव मिल जाएगा, उसको आधार मिल जाएगा। तो आपके टखने में उतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी आपकी नॉर्मली होती है। तो ये आपको आप ऐसे सहारे ले सकते हैं, साधनों की समस्या नहीं है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मित्रों, जब आपका पद्मासन ठीक से लग रहा है तो आपको मैं बता दूं आपको पद्मासन कैसे सही होगा कि आपका मूलबंध अपने आप लग जाएगा। आप बैठे हैं, आपने पैर के ऊपर पैर रख लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना, एक बार हाथ ऐसे टिका दीजिए और अपने आप को पीछे से पूरा उठा दीजिए ऐसे। और उसके बाद आपको अपने आप में ऐसा लग करना है जैसे आप संडास पेशाब बोलते हो ना, कैसे करते हो, अंदर को पूरा खींच लेते हो, बस वही कीगल एक्सरसाइज आप इसको बोलते हो। तो वो आप अंदर को कर लेंगे। तो उसके बाद आप वापस बैठ जाइए और जो मुद्रा आपको लगानी है लगा लीजिए। आप इस तरह बैठेंगे ना मित्रों, ये आप देखिए आपका मूल बंद हो जाएगा और यहीं से आपका धीरे धीरे आपकी वासनाओं पर नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वासनाओं को नियंत्रित करना कई बार बहुत मुश्किल होता है और जब हमारे अंग बाहर को खुले हों तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ से मूलबंध लगने लग जाता है। जब मूलबंध लगता है तो उसके बाद आपको फिशर है, पाइल्स है, उसके अलावा कब्ज है, उसमें समाधान मिलता है। जिन महिलाओं का गर्भाशय बाहर को आ रहा है उनका गर्भाशय अंदर को चले जाने लग जाता है और जो आपके गर्भाशय में जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें समाधान मिलता है। और जिनको हस्तमैथुन की आदत है या जिनको शीघ्र पतन की समस्या, जिनको स्पर्म काउंट कम है, उनका भी समाधान इस अभ्यास से आपको मिलने लगेगा और आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये आप करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। अब आपको बता दूं कि आपको अभ्यास लंबा करना है, आपको समय बढ़ाना है। कैसे आप समय बढ़ाएं इसका हमने आपको बता दिया कैसे आपको बैठना है। तो मित्रों, जिनका समय अभी 2, 5, 10 मिनट का, जो अभी बस थोड़ा देर बैठ पाते छोड़ देते हैं, तो आप एक काम करिए, आप अभी फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। अभी आपका टाइमिंग नहीं बढ़ा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। मतलब आप 2-3 घंटे में ऐसे 2-5 मिनट के लिए पद्मासन में बैठ जाइए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, आपके अंगों को तरावट मिलेगी तो बैठ पाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है, करने में ज़्यादा दर्द हो रहा है बैठने में, तो आप इन अंगों की यहाँ जो है ना, यहाँ दर्द होता है ना, तो थोड़ी मालिश कर लीजिए, तेल कैसे रगड़ लीजिए, रात को मालिश करके सो जाइए, तो आपको इसमें जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो भी आराम मिलेगा, तो भी आप बैठ पाएंगे, समस्या नहीं आएगी। अब जो आप करीब 10-15 मिनट बैठने लग गए हैं उनके लिए अब मैं आगे निर्देश दे दूँ। अब उनको क्या करें, जो 10-15 मिनट बैठने लग गए हैं, लगातार 10 से 15 मिनट बैठ पाते हैं, वो क्या करें, जहाँ आप पद्मासन में बैठते हैं उसके साथ एक मुद्रा लगा लीजिए। इसको कहते हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा कैसे लगती है, ये ऐसे करके ऐसे लगा लेनी होती है और आप बैठ जाइए। वायु मुद्रा लगा के यदि आप बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी टाइमिंग पहले से धीरे धीरे जल्दी बढ़ रही है। क्योंकि जब आप वायु मुद्रा लगाते हैं ना मित्रों, तो जो आपकी पीड़ाएं आती हैं वो उसमें विलंब हो जाता है, तो थोड़ा और देर में आती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें तो वायु मुद्रा नहीं लगानी है, हमें तो कुछ और कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए, यदि आप 20 मिनट का अभ्यास पार कर चुके हैं, कि आप 20 मिनट पद्मासन में एक साथ में बैठ पा रहे हैं, 20 मिनट तक आपको कुछ नहीं होता है, उसके बाद तकलीफ होती है, तो जहां आपको तकलीफ हो 20 मिनट तक आप बैठिए, जो करना करिए, पर उसके बाद जहां आपको लग रहा है तकलीफ आ रही है, ध्यान से समझिएगा मित्रों, 20 मिनट के बाद तो जहां आपको तकलीफ आ रही है वहीं से आप जिस पैर में आपको तकलीफ आ रही है उसके अपोजिट हाथ में आप ये वायु मुद्रा लगा लीजिए और दूसरे हाथ से आप अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू कर दीजिए। और जब आप दोनों हाथों से वायु मुद्रा लगाएंगे तो आप सिर्फ सांसों पे ध्यान करेंगे, क्योंकि आप हाथ फ्री नहीं है तो अनुलोम विलोम नहीं कर पाएंगे, सांसों पे ध्यान करेंगे। अब मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डू और डोंट के बाद हमने आगे प्लेलिस्ट दिए संपूर्ण प्राणायाम, जिसमें हमने अनुलोम विलोम कैसे करना है विस्तार से बताया है। आप समझेंगे, हमारे अनुसार करेंगे मित्रों, तो आपके शरीर के कोई भी रोग हो, कैसे भी रोग हो, एकाग्रता नहीं बनती, जो भी है, सब समस्याओं में आपका समाधान हमारे अनुलोम विलोम बताने के तरीके से मिल जाएगा। करेंगे तो मिल जाएगा मित्रों। तो आप अनुलोम विलोम करिए, आप देखिए किस तरह से जो आपको मूंगी आ रही थी उससे आपको समाधान मिलेगा, जो आपको दर्द हो रहा था उससे आपको समाधान मिलेगा। आप मुद्रा लगाइए, अनुलोम विलोम करें, आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी मूंगी हट रही है। अरे वाह, आपका अभ्यास पहले से बेटर हो रहा है, आप अच्छे से कर पा रहे हैं। जो आप 20 मिनट कर रहे थे, अब आपका अभ्यास बढ़ते 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 करीब 35-40 मिनट तक पहुंच रहा है, आधे घंटे के ऊपर निकल गया। तो जब आप ये मुद्रा करेंगे, साथ में प्राणायाम करेंगे, अब यदि आप बोलेंगे मेरे राइट पैर में हो रहा है, लेफ्ट में नहीं हो रहा, दूसरे में हो रहा है, तो जिस अंग में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जिस साइड में प्रॉब्लम हो रही है, उसके अपोजिट हाथ की आपको मुद्रा लगानी है और जिस साइड में प्रॉब्लम हो रही है उसी हाथ से आपको लेके अनुलोम विलोम कर लेना है। बहुत सिंपल है, समझ में आने वाली बात है मित्रों। तो ये आप कर लेंगे, क्योंकि मुद्रा हमेशा विपरीत अंग में प्रभाव जल्दी रहती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब
एक बात और बता दूं मित्रों कि कभी कभी कुछ लोग दिखावा करने के चक्कर में कभी कभी अति कर जाते हैं। मेरे साथ ऐसे केस आए, मेरे पास ऐसे केस आए हैं। एक महिला मेरे पास आई, बोलती दीदी मैं स्टेज पर होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इतना करना चाहिए, इतना करके दिखाना चाहिए। लोगों को दिखाने के चक्कर में मेरे से नहीं होता था। मैं पद्मासन और वज्रासन में लगातार 1.5-2 घंटे बैठ जाती थी और जिसके कारण से मेरे घुटने इतने खराब हो गए कि मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ गया और आज मैं ज़मीन पर नहीं बैठ सकती। पद्मासन वज्रासन की तो बात छोड़ दो। तो मित्रों यदि ऐसी स्थिति में आप ना पहुंचे, हम पूरी सावधानी रखते हैं। और कहा ना घुटने का ऑपरेशन हो गया तो आपके लिए कोई समाधान नहीं है, पर हाँ उसके अलावा सारे समाधान हैं हमारे पास। कोई ऑपरेशन के बाद कोई समाधान नहीं होता उस अंग के लिए। तो अब क्या करना है मित्रों, जिनका आपका अभ्यास अब आधे घंटे के ऊपर निकल चुका है, यानी कि आप आधे घंटे आराम से पद्मासन में बैठ लेते हैं, आपको समस्या नहीं होती है। अब आपके शरीर में हिम्मत आ गई है, आपके मन में हिम्मत आ गई है, तो अब आपको क्या करना है मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आप एक दिन में पूरा ऊपर नहीं पहुंच सकते। यदि आपको ओलंपिक जीतना है तो उसके लिए आपको सालों नियमित अभ्यास करना होता है, क्योंकि परिणाम एक दिन में आता है। आपको स्टेज एक बार मिलता है, लेकिन उससे पहले आपको अभ्यास सालों करना होता है। जब आप सालों अभ्यास करते हैं ना, क्योंकि चौपड़ा ऐसे नहीं बनाया जाता, भाला ऐसे नहीं फेंका जाता, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि अभ्यास सालों का होता है, तब आप कहीं परफॉर्म कर पाते हो। तो परफॉर्म करने के लिए जो आपको तैयार होना है, उसके लिए पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में अभ्यास करने हैं। तो जो आप आधा घंटा आप इस अभ्यास को कर लेते हो, तो उनको अब क्या करना है, अब मैं आगे आपको बता दूं कि आपको हिम्मत है, मन में भी है, शरीर में भी है। तो अब आपको जब वो पीड़ा आए, जब दर्द आए, जब मूंगी आए, जब आपको सुन्नपन आए, उसको पार कर जाना है। पार करने का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि मित्रों जब ये दर्द आपको आएगा, आपकी हिम्मत के साथ आप उसको पार करेंगे। इस हिम्मत के साथ पार करने में कि आपकी जो दर्द है, जो चुभन है, जो आपकी पीड़ा है, जो आपको सुन्नपन है, आपको लगेगा कि पैर एकदम खत्म हो गया, इस पैर में जान नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, अभी अंग मेरा कभी नहीं उठ पाएगा, ऐसी स्थिति आपको लगेगी, बन जाएगी। पर ये तब करना जब आप कम से कम आधा घंटा नॉर्मली बैठ के अभ्यास कर पा रहे हैं, उसके बाद ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अन्यथा उससे पहले नहीं करनी है। उससे पहले करने में यदि आपको कुछ समस्या होती है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, हम नहीं है, क्योंकि हम निर्देश आपको बहुत साफ दे रहे हैं, स्पष्ट दे रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जब आधा घंटे का अभ्यास हो गया, उसके बाद मूंगी आ रही है, आने दो आने दो आने दो आने दो। मित्रों 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप इस स्थिति को पार कर जाएंगे। जी हाँ, पार करने का मतलब क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा पूरा आपके पैर अब काम नहीं करेंगे, जड़ हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, मूंगी आ रही है, आप कुछ करो ऐसे मारोगे तो भी उसमें कुछ फीलिंग नहीं आएगी, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। उसके बाद अचानक से आपको लगेगा कि आपके पैरों में सब कुछ सामान्य हो गया है, सब कुछ सामान्य हो गया। जी हाँ, ये ऐसा होता है, मैंने कई बार अपने साथ किया। पर ये तब होगा जब आप सांसों पे ध्यान के साथ पद्मासन कर रहे हैं, क्योंकि सांसों पे ध्यान आप नहीं कर रहे हैं तो आपका ध्यान भटक रहा है, तो आपकी स्थिति कभी नहीं बनेगी, आप इसको कभी नहीं कर पाएंगे। यदि आप सांसों पे ध्यान कर रहे हैं, आपका ध्यान केंद्रित है, तो आप इस अभ्यास को करेंगे। और यदि आप ये पार कर गए, ये बाधा आप पार कर गए, उसके बाद आपका टाइम सीधा डबल हो जाता है। जी हाँ, यदि आप आधा घंटा बैठ पा रहे हैं तो आपका सीधा टाइम 1 घंटे हो जाएगा, और एक आप पौना घंटा बैठ पा रहे तो आपका सीधा टाइम वो करीब 1.5 घंटे के आसपास चला जाएगा। ये मैंने करके देखा, तब मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने अपने ऊपर ही अभ्यास किया और जिनको बताया उन्होंने भी रिजल्ट वैसा ही दिया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको करके देखिए, आपको पता चलेगा किस तरह आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। अब मित्रों आप इस सबका अभ्यास बढ़ा लीजिए, पर एक सावधानी आपको रखनी है। क्या? जो सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, जो अपनी वासना को नियंत्रित करना चाहते हैं, वो 2 घंटे से ऊपर का अभ्यास करेंगे, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। पर जो ग्रस्त जीवन जीना चाहते हैं, जिनको अपनी थोड़ी बहुत वासनाएं जागृत रखनी है, अति वासना में नहीं जाना है, अति मैथुन में नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। वासनाएं नियंत्रित होना जरूरी है, क्योंकि अनियंत्रित है तो आप शरीर को बहुत ज़्यादा कमजोर कर देंगे, पर नियंत्रण में है तो आप उसको भोगेंगे लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगी। तो नियंत्रण में वासना रखने के लिए भोग भी चले और साथ में आप स्वस्थ भी रहें, उसके लिए आप 1.5 घंटे से ज़्यादा का अभ्यास पद्मासन का एक साथ में ना करें। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, आपके अंग धीरे धीरे शिथिल होने लग जाते हैं, उसमें आपको जो है एहसास कम होने लग जाते हैं, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, यानी कि आपकी जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे उनका हनन होने लग जाता है। तो आप इस अभ्यास को 2 घंटे से ऊपर बिल्कुल नहीं करना है। तो 2 घंटे से कम यानी कि 1.5 घंटा, इसलिए हमने आपको सेफ साइड बताया कि 1.5 घंटे तक आप इसका अभ्यास करिए, इससे ज़्यादा इसका अभ्यास आप ना करें। यदि आपको गृहस्थ जीवन जीना है, तो जीवन साथी आपके हैं तो आप इसको इससे ज़्यादा ना करें, वो आपको संन्यास की तरफ ले जाएंगे, कि ब्रह्मचर्य के पालन की तरफ ले जाएगा। तो ये आपको आशा है समझ में आ गया होगा कि क्या सावधानियां, कैसे आप टाइमिंग बढ़ाएं, आपको सावधान प्रयोग करने करिए, कोई समस्या नहीं है। पर हाँ, ध्यान इतना ही रखना है कि जितनी देर आप पद्मासन में बैठेंगे, टाइमिंग कभी कभी घट भी जाएगी। यदि आपके विचार भटके हैं,
विचार भटकेंगे तो आप आसन का अभ्यास कम कर पाएंगे, आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। यदि आपके विचार नहीं भटकते तो इसका लंबा अभ्यास आप कर पाएंगे, ये हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं। तो अब आगे आपको क्या और निर्देश देने मैं आपको भी बता दूं। मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसा कि हमने कहा हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। तो दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव 2 प्लेलिस्ट हमने विस्तार से दी हैं। इनमें अपने रोग अनुसार वीडियो देखिए, जिनके आप सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, आपने रोग ऑपरेशन करवाएं और रिपोर्ट निकाले हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, आपको ऐसे बहुत सारे रोगों का समाधान बिना दवाओं के मिल सकता है। और साथ ही हमने आगे बहुत सारे लिंक दिए हैं जिसमें हम भोजन कैसे बनाएं, घरेलू आप समाधान कैसे कर सकते हैं, फालतू विचार से कैसे मुक्त हों, क्योंकि कई बार साधना में वो भी परेशान करते हैं। और हमने जो प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा आपको पता चलेगा, आपके अनुसार काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जब बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हमने नंबर दिया, कई बार आप लोग बात करना चाहते हो, पहले समस्या टाइप करके बता दीजिएगा, कॉल हो सके वहाँ तक ना करें, क्योंकि नंबर बिजी होता है तो हम कॉल नहीं उठा पाते हैं, या हम काम में व्यस्त होते हैं तो भी नहीं उठा पाते हैं। तो आप कॉल मत करिएगा, पहले मैसेज करिएगा, हम आपको मैसेज के माध्यम से भी समाधान दे सकते हैं। आप कहीं भी मैसेज कर सकते हैं हमें, हम हर जगह उत्तर देते हैं, और उत्तर हम देते हैं इसलिए प्रश्न एक ही जगह करें। और कंसल्टेंसी के लिए हम नंबर देते हैं, आप बात करना चाहते हैं उसका भी स्वागत है आपका। और आप क्या सोचते हैं, आपकी और क्या समस्या बची है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।